नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का पूरा कार्यक्रम रखा जाता है। हम आपको बता दें, तमाम प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं जो भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और हम आपको बता दें, इनका जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर में गुजरात में हुआ था, जिसमें ये समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे। समाज के प्रति ये बहुत ही गंदगी जो एक चीज़ होती है लोगों के मानसिक और जो घरों पर लोग बड़े अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं, बीमार जैसे महसूस करते हैं, साफ सफाई लेकर बहुत ही इनका बड़ा त्याग रहा है। बस हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने अगल बगल स्वच्छता बनाए रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। हमारे साथी सहयोगी भी कुछ 2 लाइनें बोलेंगे, आप लाइनों का। है गाइज, जैसा कि आज 2 अक्टूबर के दिन हम पूरे वर्ल्ड में 195 देशों में गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी सत्य धर्म के, अहिंसा के पुजारी थे और आज के ही दिन बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे मनाया जाता है। हम इन्हें सत सत नमन, कोटि और प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। हाय गाइज, अनूप फ्यूचर क्लासेस में सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले आज 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा के पुजारी बापू और जय जवान जय किसान का शास्त्री के जयंती पर हम उनको सत सत नमन कोटि करते हैं। आज स्टूडेंट हम लोग विलियन में सेकेंड टॉपिक कोलाइडी विलियन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कोलाइडी विलियन है क्या? स्टूडेंट, कोलाइडी विलियन के 2 कॉन्सेप्ट दिया गया था, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कोलाइडी विलियन को 3 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक विलियन और एक निलंबन और एक कोलाइडी विलियन। वास्तविक विलियन किसे कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इसका हमारे लाइफ में यूज क्या होता है, इन सब को भी हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, वास्तविक विलियन है क्या? वास्तविक विलियन का मतलब होता है कि ऐसे विलियन जिनके कणों का आकार 1 नैनो या 10 एंगस्ट्रॉम, जिनके कणों का आकार 1 नैनो या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक विलियन कहते हैं। जैसे इसका हमारे लाइफ में एग्जाम्पल यूरिया आप लोग देखे होंगे। यूरिया क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलियन है। यूरिया के बाद हम लोग ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का विलियन जो होता है वो एक प्रकार का क्या है? वास्तविक विलियन है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आप लोग शरबत बनाते हैं, शक्कर का जो कोलाइडी विलियन है वो भी क्या है? एक प्रकार का वास्तविक विलियन है। तो वास्तविक विलियन के कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। ऐसा विलियन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उसे हम वास्तविक विलियन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे निलंबन। निलंबन क्या है दोस्तों? वास्तविक विलियन में एक पॉइंट रह गया कि वास्तविक विलियन को हम सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे यूरिया जो होता है, इसके विलियन में इसके कणों को देखा नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद NaCl जब नमक को वाटर में घोल देते हैं, वाटर में घुल जाता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार शक्कर, जब हम शरबत बना लेते हैं तो शरबत बनाने के बाद उसमें जो चीनी के कण होते हैं, शक्कर के कण होते हैं, उसको भी हम देख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन। और निलंबन के कणों को हम देख सकते हैं। जैसे जब नया नल लगता है तो उसमें जो बालू के कण, उसको तेजी के साथ चलाइए तो उसमें जो बालू के कण आते हैं उसको हम देख सकते हैं। यानी गंदा जल भी क्या है? एक प्रकार का निलंबन है। तो निलंबन के कण को हम सामान्यतः देख सकते हैं। एक बार निलंबन के कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। निलंबन का मतलब होता है कि ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 100 नैनोमीटर या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। फिर उसके बाद कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होती है
वो वास्तविक और निलंबन के बीच की अवस्था होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनो या 100 नैनो के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे धुआं और वायु का जो विलयन है वो क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। नहीं तो बारिश का समय चल रहा है, जब बारिश खत्म होने वाली होती है तो वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अभी 1 महीने के बाद ठंडी का समय आ जाएगा, कोहरा भी क्या है? एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यही जाने कि ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनो या 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब थोड़ा कोलाइडी विलयन बराबर एक फार्मूला होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलयन बराबर फार्मूला क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त किसे कहते हैं? परिक्षिप्त का मतलब होता है कि जो कम मात्रा में हो, और परिक्षेपण का मतलब होता है कि जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से कोलाइडी विलयन जो है वो कणों के आधार पर टोटल 8 प्रकार के बताए जाएंगे। सामान्य विलयन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था भौतिक प्रवस्था के आधार पर वो 9 प्रकार के होते थे, लेकिन जो कोलाइडी विलयन है वो कितने प्रकार का होगा? 8 प्रकार का होता है। और इसमें इस कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे कि कौन सा एक 9वां प्रकार जो है वो क्यों नहीं होता है। अब यहां से देखिए कोलाइडी विलयन कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के आपको पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन सी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां से देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब यहां से देखिए आपको बताया जाएगा ठोस का जो होता है, ठोस 3 प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाता है और 3 प्रकार का गैस बनाता है, द्रव बनाता है और 2 प्रकार का गैस बनाता है। तो अब यहां से देखिए पहला हम पढ़ेंगे ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन, दूसरा जो होता है ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, और तीसरा जो होता है ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन। फिर उसके बाद द्रव का 3 कोलाइडी विलयन होता है। पहला द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, दूसरा द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन और तीसरा द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन। और गैस जो होता है वो केवल और केवल 2 प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाता है। पहला गैस का ठोस में कोलाइडी विलयन और दूसरा गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन, और गैस का गैस में कोई भी कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। अब हम अपने लाइफ में कोलाइडी विलयन को लेकर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टिंडल प्रभाव। प्यारे मित्रों, टिंडल प्रभाव का हर दिन हमारे लाइफ में कुछ न कुछ उपयोग या हमको देखने को मिलता है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना या प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इसी केमिस्ट्री में इसी के रीजन के कारण समुद्र का जल आप लोग देखते होंगे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट और अलग है। तो कोलाइडी कणों के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। या जब भी ठीक किसी भी कमरे में छोटा सा छिद्र रहता है तो सुबह सुबह जो धूप आती है उसमें देखेंगे छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो किसका कारण होता है? टिंडल प्रभाव का कारण होता है। और प्रोजेक्टर पर आज के समय में सब डिजिटल जमाना आ गया है, प्रोजेक्टर लाइट, प्रोजेक्टर पथ, सर्कस, जितनी भी लाइटें सब यूज की जाती हैं ये सब टिंडल प्रभाव पर आधारित हैं।
तो यहां से हम लोग कोलाइडी के कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे थे और इसमें एक बार पुनः फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कोलाइडी विलयन को 3 भागों में बांटा गया था, वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन में आपको बताया गया कि ऐसा विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनो या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। निलंबन में आपको बताया गया ऐसा विलयन जिनके कणों का आकार 100 नैनो या 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो उसे हम निलंबन कहते हैं। और कोलाइडी जो होती है ये निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था होती है। बस।